नमस्कार पार्थ। कभी कभी हम स्वार्थ में अपनों के साथ इतना गंदा व्यवहार कर देते हैं, इतना स्वार्थी व्यवहार कर देते हैं कि हमको उसका जो परिणाम मिलता है, उसका फल जो हमको मिलता है वो बड़ा ही क्रूर होता है, बड़ा ही दर्दनाक होता है। हमारे साथ उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ती है। हाँ, आप अपने माँ-बाप के साथ जैसा व्यवहार करते हो, उसका परिणाम आपको कहीं न कहीं मिलेगा। लेकिन कहा जाता है ना कि अब पछताके क्या करो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब हम हमारे पास जो है बल रहता है, हमारे पास थोड़ा पैसे हो जाते हैं, तो हम अपने माँ-बाप को उन पैसों का एक छोटा सा कतरा भी खर्च नहीं करना चाहते अपने माँ-बाप पे। लेकिन वही पैसा हम अपने बच्चों पे इतना खर्चा करते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता। और वही आप रिवाइंड करके सोचो कि आप उनके बच्चे थे, आप अपने बच्चों को इतना खर्चा कर रहे हो, वो बेचारा कितना आप पे खर्चा किया था, लेकिन आप नहीं कर पाते। आप यही चीज आप अपने भाई पे सोचो। जो भाई आप जब आप छोटे थे तो जान देता था आप पे, लेकिन आज आप उसको ऐसे कटुता से, दुश्मन की नजर से देखते हो। वो मर रहा है खाए बिना, लेकिन आप उसको कुछ नहीं दे रहे। आप उससे पैसा ऐंठ रहे हो कि नहीं रहने दे, वो उसको मैं ये कर दूंगा तो उसका जीवन जीवन अच्छा हो जाएगा, उसका समय अच्छा चला जाएगा, उसकी मैं मदद कर दूंगा। तो लेकिन आप कहीं ना कहीं आप अपने ही कर्मों का फल इकट्ठा कर रहे हो, अपने कर्मों का बीज बो रहे हो, जो बाद में आपको बुरा परिणाम दे सकता है, बुरा इसका असर दे सकता है, बुरा आपको इसका दुगना चुकाना पड़ सकता है। इसको आप ऐसा कर सकते आप हम कहीं ना कहीं ऐसे स्वार्थी हो जाते हैं, ऐसे लोभी हो जाते हैं कि हम अपनों को पैसों के चक्कर में या किसी और के चक्कर में दिखते ही नहीं, अंधे हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब पर्दा हटता है तो आपको सच्चाई दिखती है। तो कलाकार दिखते हो ना, पर्दा हटा और उसके बाद सच्चाई दिखी, फिर उसके बाद पता नहीं कौन क्या था पता ही नहीं चला। लेकिन हम उस पर्दे के पीछे इतने क्रूर, इतने गंदे, इतने व्यभिचारी हो गए कि अपनों का हमको प्यार दिखा नहीं, और हम स्वार्थी होते गए और उनके साथ कुछ गलत किया, और फिर हमें उसका गलत परिणाम, बड़ा परिणाम जो है, गंदा परिणाम, दुष्परिणाम उसको हमको मिला, और आज मैं पछता रहा हूं। माँ बाप, आइए कहानी सुनाता हूँ कि माँ बाप ऐसे दंपत्ति माँ बाप थे कि उनकी औलाद नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक अनाथालय से एक बच्चा लेकर के, अडॉप्ट करके लेके आए। फिर उस बच्चे को पालना पोसना शुरू किया। फिर उसके बाद उनका बच्चा बड़ा हो गया। फिर उसके बाद उनकी खुद की संतान हुई। सोचो, पूजा पाठ करने के बाद उनकी खुद की एक संतान हुई, और जब वो संतान पैदा हुई, फिर उसके बाद वो संतान जो जो थी, तो वो संतान धीरे धीरे उस जब बड़े होते गए दोनों, फिर उसके बाद वो बच्चा जो था अडॉप्ट किया हुआ, वो और ये दोनों एक ही 2 साल के अंतर के थे। दोनों साथ बड़े हो गए, कमाने लायक हो गए, अपना संपत्ति, अब ज्यादा संपत्ति थी दंपत्ति की। और फिर उसके बाद इस संपत्ति का जो है झगड़ा में जो है बदलाव होने लगा कि तुम तो अनाथ हो, तुमको तो माँ बाप हमारे लेके आए थे, ये सारी बातें चलने लगी। वो जो बच्चा लेके आया गया था, वो बच्चा माँ बाप का बढ़िया से ख्याल रखता था, लेकिन ये जो अपना था बच्चा, ये माँ बाप को और उसको बड़ी गंदी, बड़ी क्रूरता से व्यवहार उनके साथ करता था। फिर उसके बाद वो ये जो बच्चा अडॉप्ट किया हुआ था, ये बच्चा बीमार रहने लगा। फिर उसके बाद जब ये बीमार पड़ गया, फिर उसके बाद माँ बाप भी अब आई जो है विकलांग, बहुत बूढ़े हो गए, और उनके साथ माँ बाप के साथ भी ये गंदा व्यवहार करने लगा। उसके साथ भी उसको तो जब वो जान गया कि अब ये चल नहीं सकता, तो फिर उसके बाद उसकी दवा कराना बंद कर दिया कि अब ये संपत्ति का दूध हिस्सा ना हो पाए। फिर उसके बाद वो पैसा रख लिया, जाओ डॉक्टर से मिल करके उसको जहर की दवाइयां देने लगा। फिर उसके बाद वो बेचारा मर गया। फिर उसके बाद उसका जो अडॉप्टेड बच्चा था वो मर गया। फिर उसके बाद उसके माँ बाप के साथ ये व्यवहार गंदा करने लगा, अपने माँ बाप के साथ मारता था, गाली देता था। फिर उसके बाद जो इसके माँ बाप थे मर गए। फिर उसके बाद इसकी पत्नी से 2 बच्चे जन्म लिए। एक वही भाई उसका था वो, एक उसके बाप, दोनों ने जन्म लिया, और दोनों को उसने दवा नहीं कराया था। उस पैसे को, उस संपत्ति को बचा के रखा था। अब ये पैसा अपने बच्चे में वो खर्च करने लगा।
उसका बच्चा हुआ, एक बच्चा हुआ जो इसके पैसे को उड़ाता था, दूसरा बच्चा ऐसा हुआ जो उसकी संपत्ति को दवा में खर्च करता था। सोचो, तो जब इसकी संपत्ति उड़ाने में और खर्चा करने में गई तो एक बच्चा कहा कि बेटा, मैं तेरा बाप हूँ जो तेरी संपत्ति को उड़ा रहा हूँ, और तूने मुझे एक कतरा भी मुझे नहीं दिया था, इसका यूज नहीं करने दिया था, तो आज मैं इसका फुल तेरे रूप में, अब बाप के रूप में आ करके उड़ा रहा हूं। और दूसरा कहा कि भाई, तूने मुझे जहर दिया था और आज मैं इसी पैसे को, जो संपत्ति बचाई थी तूने, उसी को मैंने दवा में खर्च करा रहा हूं। अब मेरा जो ये संपत्ति तेरी खत्म हो गई, और उसका सच में उसकी संपत्ति एक उड़ाने में गई, एक दवा में गया, दोनों में जब खर्च हो गए तो दोनों बच्चे, एक बच्चा एक्सीडेंट में चला गया और एक जो था वो दवा दवा कराते, जब उसकी संपत्ति खत्म हो गई तो वो चला गया। दोनों आए थे उस संपत्ति को भोगने के लिए, दोनों आए थे उसको सबक सिखाने के लिए। तो ऐसे हमारे साथ भी होता है, जब हम अपने भाइयों के साथ ऐसे कुछ गलत कर देते हैं, अपने माँ बाप के साथ जो है, उनके जो जो जब वो जवान होते हैं, जब वो अपना पेट काट के हमें पालते हैं, तो हम जब पल जाते हैं तो हमसे क्यों नहीं उनका दुख दर्द देखा जाता, हमसे क्यों नहीं वो पल पाते हैं, हम क्यों नहीं उस टाइम उनको अपना हाथ क्यों नहीं दे पाते हैं कि आइए चलिए, हम क्यों नहीं उनको, जब वो हमें अपनी उंगली पकड़ाए थे तो हम क्यों नहीं उनको अपना कंधा दे पाते हैं, ऐसा क्यों होता है। जिन भाइयों के साथ हम लोग हाथ में हाथ पकड़ के चले रहते हैं, उन भाइयों से हम क्यों बाद में नजरें झुकाते हैं, नजरें चुराना बंद कर चालू कर देते हैं, उन भाइयों की जो स्ट्रगल में हम साथ क्यों नहीं देते हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे इस समाज को, हमारे इस व्यवहार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कीमत चुकाने के लिए तैयार कर रहा है। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमको इसका 4 गुना वापस मिलेगा और हम सह नहीं पाते। बहुत से ऐसे बुड्ढों को मैंने देखा है जो रो रहे, रोते हुए बात करते हैं कि मैंने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया, लेकिन इस टाइम मैं पछता रहा हूं जब वो भाई मेरे साथ नहीं है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि जब आपके माँ बाप आपके साथ इतने अच्छे से अपने पेट को काट करके, पहले रोटी आपका पेट भरे, फिर उसके बाद वो अपने खाएं, ये कर दिया माँ बाप ने, आप उनको थोड़ी सी रोशनी मांगते हैं, नहीं दे, कतराते हो। आप ठंड में देखता हूँ कि अच्छे अच्छे आप पहने रहते हो, लेकिन वो फटे पुराने पहने रहे हुए होते हैं। कैसा होता है। जिन भाई ने, जो छोटे थे तो हाथ में हाथ पकड़ के चल दौड़े थे, और फिर जो झगड़ा हुआ था तो दोनों, वो मेरा भाई ऐसा सीना तान के आगे खड़े थे, लेकिन आज वो भाई स्ट्रगल में है, अपने सक्सेस में लड़ रहा है अकेले, लेकिन आप बस इतना नहीं कर सकते कि तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, इतना नहीं कर सकते। क्यों मुंह मोड़ लेते हो कि तू अपना देख मैं अपना देखता हूं। ऐसा क्यों क्या हो गया है कि वही है, लेकिन फिर आप वैसा क्यों इसके साथ करते हो। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो मैं इस कहानी से यही कहना चाहूंगा कि आप जो उसके साथ करते हो, जो औरत अपने घर से आती है, जो औरत अपने घर से पति के साथ रहना पसंद करती है, वो अलग, जिस घर को अलग करती है अपने ससुराल वालों, अपने जो है मायके वालों से कहेगी कि मिलजुल के रहो, लेकिन वही औरत जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उनको भी कहती है मिलजुल के रहो। लेकिन वही औरत अपने पति के भाई के साथ, अपने उसके पति के माँ बाप के साथ रहने से क्यों कतराती है, क्यों ऐसा कहती है, मुझे ये पूछना है सवाल। ऐसा क्यों हो जाता है कि हम एक साथ रहते रहते हुए क्यों नहीं रह सकते, हम रहते हुए भी हमारे अंदर वो कटुता, वो स्वार्थ भरा रहता है, क्यों। याद रखना, ये जो आप कटुता, जो धोखा आप अपनों के साथ करते हो, इसका बहुत बड़ा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और वो जब भुगतने का टाइम होगा, उस टाइम आप भी अकेले रहोगे। जिस टाइम आपने अपने भाई, अपने जो संबंधियों को, अपने माँ बाप को अकेला छोड़ा था भोगने के लिए, उस टाइम आप भी अकेले भोगने के लिए रहोगे। और तब आपको पता चलेगा कि मैं
अपनों के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ तो ये होना ही था। मैं बस इतना कहूंगा कि ये स्वार्थ जो है, ये पैसा, ये जितने भी अर्थ हैं, ये अर्थ को हटा दो तो संबंध कमाए नहीं जा सकते। अर्थ को हम लोग कमा सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन जो अपने रिश्तों को हम लोग नहीं कमा सकते। जो प्रेम है उसको हम लोग नहीं कमा सकते, लेकिन पैसे हम कमा सकते हैं, पा सकते हैं। इसीलिए पैसों के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में अपनों से दूर ना हुआ जाए, अपनों से मिल के रहा जाए। देखो, चार बर्तन होते हैं, बर्तन बजते हैं लेकिन एक साथ रहते हैं। जब उसमें कोई तीसरा आएगा तभी बर्तन बजेगा, नहीं तो नहीं बज सकता। आप देखिएगा, कभी भी देखिएगा, जब हम हाथ लगाते हैं एक बर्तन निकालेंगे तो वो बर्तन बजेगा, जब तीसरा आता तभी बर्तन बजता है। आप समझिए, तीसरे को हिस्से में मत आने दीजिए, चाहे खुद की पत्नी ही क्यों ना हो, वो आपके खून से नहीं जुड़ी है, उसे आप अडॉप्ट किए हुए हो, वो आपकी नहीं है। वो आपकी होगी जब आप उसको समझाओगे तब, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। आप बस समझिए, आगे बढ़िए, अपनों से मिल के रहिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ आगे बढ़िए, तो देखिए ये संबंध कितने अच्छे होंगे और आपका जीवन कितना सुखमय व्यतीत होगा। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, मिलते हैं कल। नमस्कार।